जय हिंद साथियों। मैं लोकेश अब चेतन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमारी जो क्लास चल रही है नंबर सिस्टम चल रही है। ठीक है, नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कि शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। ठीक है, तो साथियों अभी तैयारी कैसे चल रही है? ठीक चल रही होगी ना? कोई वीडियो स्किप मत करना, सारी वीडियो देखना। आपका मैथ एक नंबर हो जाएगा। सवाल ऐसे ऐसे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तो मेरे साथियों, इकाई का अंक है ना, बेसिक चीज, बेसिक सी चीज देख लेते हैं एक बार। क्या दिक्कत आ रही है देख लेते हैं, अपने हाथ में तो है ये सारी चीजें। मैंने लिख दिया है 987, यानी कि 987। तो है इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक ये है दहाई, सैकड़ा। बचपन से हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी इसके आगे जो भी होता, इसके आगे क्या होता? इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोई भी अंक होता, ये हो जाता हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इनसे हमें कोई मतलब ना है, इनसे हमें कोई मतलब ना, आगे कितना भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारे चैप्टर का नाम इकाई का अंक है तो हमें सात से मतलब है। इकाई का अंक यही है, पहले स्थान पर जो डिजिट होगी हमें उससे ही मतलब है, हमें किसी और से मतलब ना है। बस इतनी चीज याद रखिए, सारे सवाल बहुत इजी होते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, यदि मैं 7 गुणा 7 कर दूं, कितना कर दूं? 7 गुणा 7। अब तुम बोलोगे 49 हो गए, तो 49 में 4 छोड़ दो, इकाई का अंक ले लो। कितना हो गया? 9। 7 7 49, 49 में भी 9 ले लो। बस यही का काम करना हमें, कुछ नया ना करना, इतना ही करना है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े अब हम। अब थोड़े बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन। गुणा। अब मान लो मुझे 5673 की गुणा 5897 में करनी है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? क्या इकाई का अंक क्या होगा? इन तीन अन्य भूल जाओ, इधर इन तीन अन्य भूल जाओ। 3 सत्ते 21, 21 में भी 2 भूल जाओ, इकाई का अंक 1 है। इतना काम करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही ना। ज्यादा दिमाग ना लगाना, बस इतना ही लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो, अब ये तो थी गुणा, प्लस भी हो सके, प्लस भी हो सके ना, प्लस बिल्कुल हो सके। अब देखो प्लस, जैसे ये है, ये ज्यादा संख्या भी आ सके, कितनी भी आ सके। मान लो एक और ले लो, ठीक है, ज्यादा भी संख्या आ सके। इसमें का एक अंक क्या होगा? इन तीनों ने बिल्कुल भूल जाओ। आगे आगे कितने हैं? बिल्कुल भूल जाओ, क्या आगे कुछ है भी? 5 ले लो, 5, एक 6 और 2 8। इकाई का अंक कितना होगा? 8। बस इतना ही काम करना है, हमें इकाई का ही अंक पकड़ना है और हमें किसी से कोई मतलब ना है। बस इतना ही काम है। बहुत अच्छे समझ में आ गए, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गए। अब तुम ये सोच रहे हो ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल हैं, इन्हें तो हम अपने आप कर लेंगे। ना मेरे प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं। दिमाग लगाने मजबूर कर देंगे, ऐसे ऐसे सवाल हैं। ठीक है। अब ये क्या है? ये तो डिजिट वाले हो गए, माइनस वाले भी हमें कवर करेंगे आगे। गुणा वाला कवर कर लिया, प्लस वाला भी कर लिया, माइनस वाले भी हमें, घात वाले भी हमें। क्या मेरे प्यारे साथियों? हम्म। 2 की पावर, 2 की पावर 1, इसका मान कितना हो? 2 ही तो हो बे। 2 की पावर 2, इसका मान कितना हो? 4 ही तो हो बे। मेरे प्यारे भाइयों, 2 की पावर 3, इसका मान कितना हो बे? 2 की पावर 3 का 16 हो बे। हो बे 16 ना हो बे? बिल्कुल। लेकिन 16 का भी तुम 6 रख लो, 6 रख लो, पूरा 16 मत रखो। 2 की पावर 4, इसका मान कितना हो बे? 2 की पावर 4 कितना हो बे? देखो, सॉरी दोस्तों, यह 2 की पावर 3 है ना, इसका मान होगा 8। कितना? 8। 8 कर लेते हैं इसे, ठीक है। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4 का मान कितना हो? 16। 16 का कितना रखना है हमें? 6। बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत ना आना, यहां तक कोई दिक्कत आनी ना चाहिए। अब मैं रखूंगा 2 की घात 5। क्या रखूंगा? 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मान कितना हो? 32। अरे एक बार करके देख लें, यहां करके ही देख लें। इतना दिमाग क्यों लगा मैं? देखो, ये 2 की घात 5 हो गई ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 का हमने क्या रख लिया? 2 रख लिया, 2 ना रखा?
अब 2 की पावर 6, कितना हो जाएगा 2 की पावर 6? 64। 64 का 4। अब मैं आगे करूंगा 2 की पावर 7, कितना हो जाएगा? 128। 128 का 8। अब ये चीज मैंने क्यों बताई है तुम्हें? क्यों बताई है? ये देखो यहाँ 4, 4 के बाद चीजें दोहराई जा रही हैं। 4 के बाद चीजें दोहराई जा रही हैं। देखो यहाँ हमारे सबसे पहले 2 आया था, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। अब देखो प्रक्रिया वही हो गई। 2 4 8, एक और बार करोगे तो 6 आवेगा। 256 हो जाएगी। 128 तो नहीं, 256 हो जाएगी। तो 256 में 6 हो गए ना, हो गए। तो चीजें दोहराई जाया करें। उसके बाद क्या करते? उसके बाद करते फिर 2 से स्टार्ट हो जाता। हो जाता, बिल्कुल हो जाता। ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, 4 का भाग क्यों दें। आ गई ना, 4 का भाग ही क्यों दें। बिल्कुल, ये चीज क्लियर ही होगी गुरु जी। 4 का भाग क्यों दें। अब हम एक चीज और देख लें। कुछ डिजिट हमारी ऐसी हैं कि हमें 4 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, देखते देखते आंखों में बता दोगे। देखते देखते आंखों में बता दोगे। तो कौन कौन सी है वो डिजिट? गुरु जी कौन कौन सी है बता दो। देखो, जीरो है। पर जीरो की घात कितनी भी हो, जीरो की गुणा काहे में कर लो, जीरो ही आना है। तो इकाई अंक हमेशा जीरो ही होना है। अब एक है, एक पे कितनी घात चढ़ा लो और एक की गुणा काहे में कर लो, एक ही आवे। आवे ना आवे। ऐसे ही एक 5 है, 5 की गुणा भी, 5 की गुणा किसी भी अंक में कर लो, जीरो छोड़ के। ठीक है, किसी भी अंक में कर लो भाई। इसकी पावर कितनी भी हो, मतलब 5 की पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, क्या होगा? 5 ही आवेगा। कितना आवेगा? देखो 253 है। अब मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 करता रहूं। गुणा की तो मैंने गलत बता दी। कभी कभी चीजें गलत भी निकल जाए मुंह से, है ना, वो चीजें इग्नोर करे करो। इधर देखो, 5 की पावर कितनी भी हो, कितनी भी, कितनी भी हो, कितना आवेगा? 5 पंजे 25, फिर 5 ले लो, 5 पंजे 25, फिर 5 ले लो, 5 पंजे 25, यानी कि 5 की पावर कितनी भी हो, कितनी भी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 की पावर कितनी भी हो, 5 ही तो रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, 5 ही तो रहेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी 6 है, 6 पे भी कितनी पावर चढ़ा दो, कितनी पावर चढ़ा दो, देखो। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देखो 6 छिंग 36, 36 का 6 ले लिए, 6 छिंग 36, फिर 6 ले लिए, 6 छिंग 36, फिर 6 ले लिए, 6 छिंग 36, है ना। बात समझ में आ गई होगी। आ गई ना, आ गई? बिल्कुल आ गई। यानी कि ये 4 डिजिट ऐसी हैं, ये 4 डिजिट ऐसी हैं, इन पे कितनी भी घात हो, कितनी भी घात हो, लिख लो, नोट कर लो ये चीज, स्टार लगा के नोट कर लो। क्योंकि ये चीज बहुत बेहतरीन है। इन चारों पे कितनी भी घात हो, इन संख्याओं पर कितनी, कितनी भी घात हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक डिजिट मिलेगा तुम्हें, इकाई का अंक। सारी थोड़ी मिल जाएंगी, एक ही तो मिलेगा। मैं कितना भी लिख दूं, मैं लिख दिया 5 7 8 9 6। अब इकाई का अंक एक ही तो मिलेगा, एक बार में एक ही डिजिट मिलेगी। अब यहाँ पे मैं कितनी भी घात चढ़ा दूं, 5 7 9 1, कितनी भी चढ़ा दूं, तो इसका जो इकाई का अंक है, इकाई अंक है, वो 6 ही रहना है। 6 ही रहना, बस वही चीज तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वही चीज तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और कुछ ना करना, इतना ही काम करना है बस। कितनी भी घात हो, तो संख्या, संख्या स्वयं इकाई का अंक होगी। बात आ गई समझ में? ये 4 डिजिट ऐसी हैं कि इन पे कितनी भी घात चढ़ा दो, कितनी भी घात चढ़ा दो, जो डिजिट होगी वही डिजिट इकाई का अंक होगी। बिल्कुल समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से आ गया ये तो बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब आगे देख लो। ये 4 तो हमारे क्लियर हो गए। इनसे भी अलग कोई जी तरीका है किसी और अंक का? है मेरे प्यारे साथियों। किस किस का है? एक तो 4 का है, 4 का, और एक 9 का है, 9 का। लिखना चाहो लिख लियो, और याद करना चाहो याद कर लियो, लेकिन मैं तुम्हें ही याद करा दूंगा, लिखने की जरूरत ना है। एक तो हिक रहा है, ये जो 4 है, क्या हिक रहा है, हमने एक दो ही चीज तो पढ़ी है, एक सम और एक विषम, ये चीज तो पढ़ी है। जैसे यदि इसकी घात ऑड नंबर है, यानी कि विषम है,
विषम है, विषम है, तो क्या स्वयं होनी है ये? क्या होगा? स्वयं होगा, स्वयं इकाई अंक, स्वयं इकाई अंक। ठीक है, बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। अच्छा, स्वयं कैसे होगा, देखो देख ले। अब मान लो ये चार है, मैं चार पे एक घात चढ़ा दूं, तो इसकी वैल्यू क्या है? चार ही है। अब मैं चार पे तीन तीन की घात चढ़ा दूं, बिल्कुल तीन। चार गुना चार गुना चार, देखो चार चौक 16, छह आ गया, और छह चौक 24, फिर चार आ गया। मैंने क्या कहा? यदि विषम है, यानी कि ओड घात है, तो क्या वो स्वयं होगी, यानी इकाई अंक क्या होगा? स्वयं होगा। बात आ गई यहां तक समझ में? देखो मैं एक एक चार और करता, छह बन जाता, फिर एक चार और करता, इसका चार बन जाता, छह बन जाता, फिर चार बन जाता, यानी छह चार छह चार छह चार। अब देखो एक चीज और, यदि इसकी घात ओड नंबर है, तो क्या होगी? घात स्वयं होगी। और यदि इसकी घात इवन है, यानी सम है, सम है, सम है, तो इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक छह होगा। कितना होगा साथियों? छह होगा। बात आ रही है समझ में? बताया ना मैंने भी। चार चौक 16, छह आ गया, देखो दो में छह आ गया, और छह चौक 24, फिर से चार आ गया। 24 का चार ले लो, 24 का चार ले लो, चार चौक 16, फिर छह आ गया, और छह, इसका छह ले लो, छह चौक 24, फिर चार आ गया। यानी कि छह चार इसी में चलती चलता ही रहे। अब देखो, ये चीज याद ना रहे, तो बस मन में ही, एक क्या हमारा ऑड नंबर है, मन में ही चार की पावर एक चला के देख लो, चार ही तो रहना है। तो हमें हमारी मतलब ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि चार चार की पावर यदि विषम संख्या है, तो चार ही रहना है। सम संख्या है, तो उसका छह बन जाएगा। कितना बन जाएगा? छह बन जाएगा। यू बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई। अब नौ का देख लें, तो नौ का भी ऐसा ही है मेरे प्यारे साथियों, नौ का भी ऐसा ही है। देखो, यदि घात एक है, एक यानी कि एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, यानी घात विषम संख्या है, तो स्वयं रहेगा। कितना रहेगा? स्वयं। यदि घात विषम है, यानी कि नौ की घात विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? स्वयं। स्वयं इकाई अंक। ठीक है, चला के देख लो ना। भाई विषम क्या हमारा? एक हो, एक रहे, एक घात चढ़ा के देख लो, तो नौ का नौ ही तो आवेगा। कितना आवेगा? और यदि सम है, यदि सम है, तब इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक यदि सम है तो कितना हो जाएगा? एक। एक होगा। ये चीज हमेशा हमेशा के लिए होंगी, ये चीज चेंज ना होंगी। देखो, थोड़ा सा ही देख लो, ध्यान दे लो। नौ गुणा नौ, गुणा नौ, गुणा नौ, गुणा नौ, गुणा नौ, कितनी बार कर लो। देखो, नौ ने 81, एक आ गया, 81 में इकाई अंक एक आ गया, एक नंबर नौ, नौ आ गया, नौ ने 81, फिर एक आ गया, एक नंबर नौ, नौ ने 81। तो ये बात हमें समझ, मतलब ये चीज समझ में आ रही है कि चीज दोहराई जा रही है, यानी कि विषम पे, ओड स्थान पे, यानी ओड घात पे नौ बनेगा, सम पे एक बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब देखो हमने कितनी डिजिट क्लियर कर, छह डिजिट क्लियर कर लें। जीरो, एक, पांच, छ, नौ, नौ, और कौन सा करा हमने? चार, है ना? चलो क्वेश्चन की ओर चलें। अब क्वेश्चन देख लें। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे हम समझाते जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, 54 की घात 54 इंटू, गुणा 54 की घात 54, बहुत इजी है, या तो तुम अपने आप कर लोगे। मैंने बताया यदि घात हो तो चार का भाग दें, जब हम 54 में चार का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? चार एकम चार, एक, चार तिया 12, कितना शेष बच गया? दो बच गया। अब दो शेष बच गया, या भी हटा दो, पांच भी हटा दो। और जब मैं चार की पावर दो लिखूंगा, कितना बनेगा? चार चौक 16, 16 में भी इकाई अंक छह बनेगा। बनेगा ना? छह ना बने? अब देखो, ये तो यह चीज मैं समझा रहा हूँ सॉल्व करके, कि ऐसा होगा। लेकिन देखो, अभी मैंने जस्ट पीछे क्या बताया तुम्हें, इकाई अंक क्या आ रहा है यहाँ? चार आ रहा ना, आ रहा। और चार की पावर कितनी हो, यदि सम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या बने के रहे? छह बने के रहे। विषम होती, यदि पावर विषम होती, तो क्या बन जाता? तो चार ही रहता। अरे वही तो है यू, 54 में इकाई अंक चार है, और पावर भी सम है,
तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। और हमने सॉल्व भी करके देख लिया हमें घात में 4 का भाग देके, जैसा करे करें। अब तुम सॉल्व करो ना मत करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई, गुरुजी इसका भी 6 बन गया और इसका भी 6 बन गया, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, और 6 चिंग 36, और 36 में भी इकाई अंक 6 बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, बहुत इजी समझ में आ गया। ये जो 4 का तरीका बताया गुरुजी, ये तो काम कर गया। ये तो छोटा सा सवाल है, बड़े बड़े में भी काम करे है, ये बड़े बड़े में भी करे। अब देखो ये अलग क्वेश्चन है ना, 51 गुणा 52 गुणा 53 गुणा 54 डॉट डॉट डॉट, यानी कि गुणा 59 तक। ठीक है, अब हमें क्या काम करना, है हमें ये काम करना है 51 गुणा 52 में करनी है, जो आएगा इसमें करनी है, इसमें करनी है, इसमें करनी है। लेकिन हम 51 की क्यों करें, हम तो इकाई अंक है, पकड़ लेना इकाई अंक है। अब देखो ये क्या होगा, इकाई अंक यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यही तो होगा। अब पहले तो मेरे यह क्वेश्चन है देखते मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या आई, गुणा है 55 भी होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल, ये चीज मेरे दिमाग में आई कि हाँ यहाँ से हमें 5 मिल जाएगी, और 2 किसी भी सम संख्या से उठा लो, 5 दूनी 10, क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। मेरे दिमाग में तो यू आ गई। और करके देखना चाहो तो करके देख लो, कैसे करोगे, 51 गुणा 52 गुणा 53 गुणा 54 गुणा 55 गुणा 56 डॉट 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 59। ठीक है, एक दूनी दो, दो तिया छह, छह चौक 24, 24 का कितना आ गया 4, और 4 पंजे 20। अब जीरो की गुणा काई में भी कर लो, जीरो ही रहना है। क्या रहना, जीरो ही रहना है। पहली बात तो ऐसी संख्याओं में पता है, 5 और 2 यानी कोई भी सम संख्या और 5 ढूंढने की कोशिश करे करो। यदि तुम्हें 5 या कोई सम संख्या मिल गई तो वहां क्या होगा, सदैव जीरो होगा। कितना होगा, शून्य। कितना होगा, सदैव शून्य होगा। 5 और सम संख्या ढूंढ लो तुम, कोई भी सम, कम से कम 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, कर लो ना, ऐसे ही कर लो, 4 का भाग देके कर लो। यदि मैं देखो 95 में 4 का भाग दूंगा कितना बचेगा, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 तिया 12, यानी कि ये बचा 7 की पावर 3। कितना बचा, 7 की पावर 3 माइनस 4 एकम 4, 1, 4 चौक 16, यू बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। भाई हमने जो घात है इसकी उसमें 4 का भाग दिया, भागफल ना लेके हमें क्या लेना, शेषफल लिया। यू ही काम तो करा है मैंने। अब जब 7 की पावर 3 का मान कितना हो रहा है, 7 की पावर 3 का 7 सत्ते 49, 49 कर 9 ले लो, और 9 सत्ते 63, 63 का 3 ले लो। ठीक है, कितना आ गया इसका, 3, माइनस का चिन्ह लगा दो, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, 9। अब तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है, 3 में से यदि मैं 9 घटाऊं तो कितना आवेगा, 3 में से मैं 9 घटाऊंगा तो माइनस के 6 आवेगा ना आवेगा, माइनस के 6 आवेगा ना आवेगा। तो -6, माइनस कोई इकाई का अंक होएगा कभी, नहीं होता। हमने तो प्लस के ही देखे हैं, माइनस का इकाई का अंक होता ही ना मेरे भाइयों, नहीं होता। हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब हमारा आंसर जो माइनस में आ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हम 10 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे, 10 में से। कितना आंसर आएगा हमारा, 4। गुरु जी 10 में से क्यों घटाए करें, अरे ये भी बात सही है, 10 में से क्यों घटाए करें। अच्छा देखो, 10 में से इसलिए घटा में कि हाँ जो हमारा इकाई अंक है, जो ये वाला इकाई अंक है छोटा पड़ गया हमारा, नहीं पड़ गया। अब इसके आगे तुम कुछ भी लिख देते, 13 कर लेते, 23 कर लेते, 33 कर लेते, कोई भी एक अंक लिख देते, कोई भी एक अंक, कोई भी। यही काम हम यहाँ करते, यहाँ भी कुछ भी लिख देते, 10 20 30 कुछ भी लिख देते, इकाई अंक 4 ही आता। और यहाँ भी कुछ भी लिख देते तो यहाँ भी इकाई अंक 4 ही आता। अब 13 में से 9 जाएंगे, 4 ही तो बचेगा, ये तो हमारा आंसर है। बात क्लियर होगी ना, हो गई, बिल्कुल समझ में आ गई, अच्छे तरीके से समझ में आ गई गुरु जी। ठीक है, अच्छा ये हमने 13 या 23 या 33 से क्यों कर रहे हैं, अरे मेरे प्यारे साथियों संख्या तो बहुत बड़ी, आगे की संख्या तो हमने लिखी ना है इसकी, लिखी है कोई, आगे की संख्या हम लिखी कहाँ, हम तो ना खा गए क्वेश्चन है इजी बनाने के चक्कर में। इसलिए जब ये छोटा पड़ रहा है तो लिख लो तुम, भाई 1 2 3 कुछ भी हो सके ना, लिख लो, क्या दिक्कत आ रही, कुछ भी लिख लो। अगला सवाल है
2579 की पावर 728 गुणा 6285 की पावर 813 गुणा 5376 की पावर 982 इंटू 6374 की पावर में इकाई अंक क्या होगा। अब देखो, यह सवाल में हम ज्यादा समय ना ले रहे, ज्यादा समय ना ले रहे। क्यों ना ले रहे? क्योंकि हम यहाँ हमें दिख रहा है गुणा के चिन्ह है, प्लस के थोड़े ही है, प्लस के ना है ना, गुणा के चिन्ह है। सबसे पहले तो चिन्हों पे नगा मार लो, काय के हैं, मार लीजिए, गुणा के चिन्ह है। अब मैंने क्या कही, तुम सबसे पहले 5 ढूंढने की कोशिश करे करो और दूसरा सम संख्या ढूंढने की करे करो। तो 5 तो हमें यहाँ मिल गई, घात कितनी भी हो इसका तो 5 ही रहना है, रहना नहीं रहना। और देखो सम का, ये रही सम संख्या, ये रही सम संख्या, यहाँ तो है नहीं लेकिन यहाँ है। सम पे कितनी भी घात चढ़ा लो सम ही तो आवेगा, इकाई अंक सम ही तो आवेगा, कितनी भी घात चढ़ा लो। जैसे 2 पे 2 चढ़ा ली, 4 आ गया, 3 चढ़ा ली 8 आ गया, 4 चढ़ा ली 16 आ गया। अब मुझे पता है 5 की गुणा में किसी भी सम संख्या में करूं तो 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। ज्यादा समय तो ना लिया, कितना इजी कर दिया, बहुत बड़ा सवाल, बहुत इजी कर दिया। अब देखो आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हिला के रख देंगे तुम्हें, हिला के रख देंगे। हर टाइप का क्वेश्चन लिया हमने, हर टाइप का, ठीक है। या से अगर इकाई के अंक का अगर क्वेश्चन आया, अगर यह वीडियो से बाहर निकल जा तो नाम बदल के रख दें। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं, संख्याएं के योग में इकाई का अंक क्या होगा। प्रथम 101 कह रहा ना पूर्ण संख्याएं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले तो ये देखो पूर्ण संख्या हो में कौन कौन सी हैं, हो में कौन कौन सी हैं। 0 से स्टार्ट हो में, कितने से, 0 से, डॉट डॉट डॉट, यानी बात करिए 101 तक, 0 से 101 तक, ठीक है। यानी कहिए 101 तक ना करिए ना बात, यानी बात तो 100 तक ही करिए। कितने तक, 100 तक। यानी कहिए प्रथम 101 पूर्ण संख्याएं। तो पहली संख्या तो 0 आ गई, अगली 100 होंगी, तो 101 हो गई ना, हो गई, बिल्कुल। भाई पहली संख्या तो 0 हो गई हमारी, और आगे की 1 से 100 तक हो गई। तो ना बात करिए ना 100 तक। ये बात क्लियर होगी ना, हो गई, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था, मैं क्या बताया, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो में, सबसे पहली वीडियो में बताया मैंने 0, ठीक है। जिसने ना देखी हो देख लियो। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है इनके योग में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने फॉर्मूला भी उसी में बताया है, फॉर्मूला भी मैंने इसका योग वाला उसी में बताया है। और जो भाई कंटिन्यू बने हुए हैं, जो भाई हमसे कंटिन्यू बने हुए हैं, उन्हें पता होगी योग का फॉर्मूला क्या होगा, एन, n+1/2, यू ही तो होगा, यही तो होगा। अब हमारे क्या है, लास्ट डिजिट 100 है या नहीं है, तो 100 ही रख लो। 100 गुणा 101/2, 2 से कितनी बार खत्म, 50 बार, और 50 की गुणा में 101 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 50, यही तो आएगा। और इसमें इकाई का अंक कितना है, 0, 0। अरे यहाँ देख लो ना, ये हमारा 0 बन गया। अब 0 की गुणा काई में भी कर लो, काई में भी कर लो, 50 50 लिखने की भी जरूरत नहीं, किसी में भी कर लो, 0 ही तो बने हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, कितना आंसर है, 0, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल चेंज होते चले जाएंगे हर क्वेश्चन पर, ठीक है। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, यानी तो सम संख्या की बात कर दी। अब सम में तो कितनी भी गुणा कर लो भाई, सभी सम संख्या कह रहा हूं ये तो, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10। अब यहीं रुक जाओ, देखो 10 आ गई, यहीं 10 आ गई। अब मैं यहां से गुणा स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट करूं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहीं देख लो, जब यहाँ 10 आ गई, हमें 0 मिल गई, यही 0 मिल गई, कितनी भी गुणा कर लो 0 तो आवेगा, 0 आवेगा नहीं आवेगा। भाई जब यहीं 10 आ गई तो 0 आवेगा, देखो 2 चौका 8, 8 आ गया, 8 सिंह 48, 48 में 8 आ गया, 8 अट्ठे 64, 4 आ गया, और 4 धाम 40। अब ये 0 बन गया, और ये 40 की काई में भी गुणा करो, काई में गुणा करो, यानी 40 की 12 में करोगे तो कितना बन जाएगा, 480। 0 ही आती चली जाएगी, 0 ही आती चली जाएगी। तो इसका जो होगा क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यह विषम की गुणा करा रहा है,
अरे बिल्कुल कर लो। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11। डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक कर पाएगा। देखो, सबसे पहली बात, एक तिया तीन, तीन पंजे 15, यहाँ हमें मिल गया 5। यहाँ हमें 15 में क्या मिल गया, 15 का मिल गया इकाई अंक 5, मिल गया 5। और 5 सत्ते 35, 5 और 5 निम 45, फिर 5, 5 की 11 में करूंगा 55, 5 की गुणा काय में कर लो, सम संख्या में करोगे तो जीरो बना देगा, विषम में करोगे तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। इसे जीरो बनाने के लिए सम संख्या की जरूरत पड़ा है। किसी में भी कर लो, 5 ही रहना है, 5 ही रहना गुरु जी। समझ में आ गए को? आंसर 5 ही है। बिल्कुल क्लिक कर दो। अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये तो फैक्टोरियल वाले सवाल आ गए। काहे के? फैक्टोरियल वाले सवाल आ गए। 49 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा? 49 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, निकाल लो जी। 49 फैक्टोरियल में कैसे निकालोगे? 49 फैक्टोरियल ऐसी तो निकालूंगा मैं, जो संख्या है वो लिख दो, करते चले जाओ, करते चले जाओ। ठीक है, डॉट 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 डॉट, एक तक पहुंच जाओगे, करते करते पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे? जब 49 का फैक्टोरियल है, ये भी पता है। अब हमें ये पता, कहीं ना कहीं हमें 5 भी आ जाएगी। पता होना चाहिए ना हमें, या ना पता होना चाहिए? ना पता हो, देखो ये 5 2 बार लग गई है, इसे एक बार कर लो। तुमने तो एक ही बार करा होगा, मैंने यहाँ 2 बार कर दिया। चलो ठीक है, तो मैं भी एक ही बार कर लाऊं। ठीक। अब देखो, यहाँ भी 5 बन गई, और सम संख्या यहाँ से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो। भाई फैक्टोरियल का मतलब क्या है? अब मैं स्टार्टिंग से लूंगा तो मुझे 2 भी मिल जाएगी, स्टार्टिंग से 5 ही मिल जाएगी। मैं कहीं से भी पकड़ूं, 5 तो हमें कई जगह होगी, कई जगह होगी। और यहाँ में 40 भी आवेगी, कहीं ना कहीं जीरो में है। भाई 5 की गुणा में कर दूंगा, 5 चौक 20, अब जीरो की गुणा काहे में कर लो, तो जीरो तो रहनी है। और यहाँ 40 भी आवेगी, इसमें 10 भी आवेगी, 20 भी आवेगी, 30 भी आवेगी। तो इसका जो इकाई अंक होगा, कितना होगा? जीरो। यदि ये प्लस के चिन्ह होते, प्लस के, जब भी तो मामला चेंज होता, तभी तो चेंज होता। अभी तो प्लस के नहीं है ये तो गुणा है। अब जीरो की गुणा तो काई में भी कर लो, जीरो ही रे। अब देखो, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ क्या है, 4 तक है। मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, करके देखो इसे तुम, करके देखो। अब तुम्हें नई चीज दिखाई दे रही है, जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल क्या है? भाई इसका मान जीरो नहीं होता ना मेरे प्यारे भाइयों। जीरो फैक्टोरियल का मान जीरो नहीं होता, इसका मान एक हो ही रहा है मेरे प्यारे साथियों। इसका मान एक हो ही रहा है, एक ही हो गए। ठीक है, कितना हो गए? एक। करें आगे? ये तो पता लगी तुम्हें एक हो गए, तो आगे कर लें। बिल्कुल। अब देखो, जीरो फैक्टोरियल का मान एक, इंटू इसका मान एक, इंटू एक का मान भी एक, जीरो फैक्टोरियल का मान एक, दो फैक्टोरियल का मान 2 गुणा 1, तीन का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, चार का मान 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यही तो है, इतना ही तो लिख रहा है। ये तो मैंने तुम्हें लिखने के लिए समझा दिया, वरना बात पता कितने से बन जाती? बात कैसे बन जाती? एक एकम एक, एक दूनी दो, दो एकम दो, दो तिया छह, छह दूनी 12, 12 का दो, दो एकम दो, दो चौक 8, 8 तिया 24, 24 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये तो बात गड़बड़ हो गई कहीं, बात गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? बात गड़बड़ हो गई। या तो ऑप्शंस गलत है, या फिर हमने गलत कर दिया। एक एकम एक, एक दूनी दो, दो एकम दो, दो तिया छह, छह दूनी 12, 12 एकम 12, दो चौक 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8। मेरे प्यारे साथियों, इसका तो 8 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 ही आ रहा है। कोई भी एक ऑप्शन 8 बना के 8 पे क्लिक कर लो, इसका तो 8 ही आंसर है। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें देखो प्लस प्लस है। क्या है? इसमें तो प्लस प्लस है ना?
में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखो जहां गुणा हुई करे कितना इजी हो जाएगा रहो। हम तो 5 और 2 मतलब 5 यहाँ सम संख्या ढूंढे तो जीरो बना दे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने प्लस प्लस दे दिया, इन्होंने तो बात अटका दी है ना। जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? एक। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या है? एक। दो का मतलब क्या है? 2 गुणा 1। दो फैक्टोरियल का मतलब 2, है ना। तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 दूनी 6। चार फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कितना हो जाएगा? देखो इसका मान 6 हो गया। 6 चौक 24। ऐसा कर लो। अब देखो 5 फैक्टोरियल, इसका मान कितना? 24। इसे यहीं के यहीं 24 कर दो। भाई इसका मान पूरे का 24 मैं यहाँ लिखूंगा। इंटू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो सीधे सीधे 24 लिख दो ना। अब देखो 24 पंजे 120। अब मैं आगे देखो आगे क्या लिखूंगा? 6 इंटू 120, या 120 लिख लो ना सीधा सीधा। क्यों ना? क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 120 है। बिल्कुल लिख लो। ये कितना हो जाएगा? 720। अब देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ 5 फैक्टोरियल के बाद, कितने के बाद? 5 के बाद जीरो जीरो बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? क्योंकि 5 फैक्टोरियल में हमारा 5 आ गया और सम संख्या मिल गई। और ये 5 तो आगे कंटिन्यू रहना है, 6 के में भी, 7 के में भी, 8 के में भी, 9 के में भी आगे कंटिन्यू रहना है। तो आगे जीरो बनती रहेंगी हमारी, कंटिन्यू जीरो बनती रहेंगी। अब इसे जुड़वाया है। अब जीरो तो काई में जोड़ लो, जीरो ही रहे। ठीक है। तो 50 फैक्टोरियल तक ना जाके कितना कर लो? 4 तक कर लो। कहां तक कर लो? 4 तक। ठीक है। 4 तक कर लो। तो 24 6 30, 30 2, 30 2 32, 32 1 33 और एक 34। 34 में एक अंक क्या बनेगा? 4 बनेगा। यहां भी ऑप्शन ना है, यहां भी नहीं है, तो इसका 4 बना लो। ए पर क्लिक कर दो। ये तो गड़बड़ हो गई है ना, दो ऑप्शन एक जैसे मिल गए। कोई बात ना, हमारा आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शन में हो या ना हो उससे क्या मतलब है ना। और हमारी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही ना यहाँ तक। अब देखो ये क्वेश्चन नया आ गया। 18 की पावर 12 फैक्टोरियल कितना? 18 की पावर में इकाई का अंक क्या होगा? ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना होनी चाहिए ना। अब 18 की पावर 12 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? 18 की पावर 12 फैक्टोरियल, यही तो है। 12 फैक्टोरियल ही तो है ना। ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे? देखो 12 फैक्टोरियल मान कितना है रहा है? 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 डॉट 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 1। यही तो है रहा है। अब हम हमेशा क्या करते आए? हम घात में 4 का भाग देते आए, देते हैं नहीं आए। तो यदि मैं यह घात मान लूं तो यूं ही तो घात है, और मैं हम 4 का भाग दूं तब पूरी पूरी कट रही है संख्या, ना कट रही। कोई भी एक डिजिट कट जाएगी तो संख्या पूरी पूरी कट गई, यूं मान लो। कोई भी एक डिजिट कट गई, क्योंकि नीचे हमारा कुछ नहीं बच रहा। नहीं बच रहा ना, तो संख्या पूरी पूरी कट गई। और जब संख्या पूरी पूरी कट जाएगा तो क्या करेगा? घात 4 ही तो रखें। रखें मेरे साथियों, ना रखते? बिल्कुल रख लें गुरुजी। तो 18 में 8 ही ले लो, और 8 की पावर 4 कर दो। यहां तक समझ में आ गए हो? अच्छी तरह आ गो। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि आंसर बी ऑप्शन है। यहाँ तो मिल गया है। यो कह रहे होगे यहाँ तो मिल गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देखो 63 और 62 की पावर x, इसकी पावर है x, है ना। मैं इकाई अंक 8 है। अरे रे 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 रे, इकाई अंक 8 है, यहाँ तो पावर x दे दी। पहले तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा, ना निकालना पड़ेगा। मैं इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो मुझे इसका आंसर दिखाई दे रहा कितना होगा, लेकिन चलो कर ही ले। भाई 2 की पावर, इन 3 अंकन ने तो भूल ही जाओ, आगे कुछ भी हो भूल ही जाओ। इकाई के अंक से तो मतलब है हमें, क्यों ना 2 ले लो। भाई 2 की पावर यदि 1 होती तो 2 बनता, 2 की पावर यदि 2 होती तो 4 बनता, 2 की पावर यदि 3 होती तो 8 बनता। तो मेरे प्यारे साथी ये भी तो चाहिए हमें। यानी क्या कही है? इकाई अंक 8 है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? 3 ही तो होगी, 3 ही तो होगी। तुम भी 3 लिख दो, 3 लिख दो। अब यहाँ x की वैल्यू में 3 रखूं, देखो
मैं इकाई का अंक क्या होगा, x की वैल्यू में 3 रखूं, और ये क्या है, इन 3 अंक निकाल दो, यहाँ 5 है या ना है, बिल्कुल है। और मैंने तुम्हें एक बात बताई, 5 की पावर कितनी भी हो, कितनी भी हो, 5 ही तो रहेगा इकाई अंक, 5 ही तो रहेगा, बिल्कुल 5 रहेगा। आंसर तो हमारा आ गया। अच्छा, यदि आप यहाँ इस संख्या से अलग कोई और संख्या होती, कोई और संख्या होती, तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी निकाल ली, 3 निकाल ली। यहाँ कोई भी संख्या होती, यहाँ भी 3 रख देते, और 3 रख के अब हम अपना आंसर निकाल लेते, बिल्कुल निकल जाता। बता तो दिया निकालना, कितने इजी है ना, कितने इजी होते जा रहे हैं सवाल। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, हिले ना देखियो तुम। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, इसकी, ये क्या है, इकाई अंक, ये क्या है, इकाई अंक, ठीक है, क्या है, इकाई अंक नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई अंक नहीं हो सकता, ठीक है, कौन सा ना हो सके, 2 और 3, 8 और 7। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्योंकि जिनमें 2, 3, 8, 7 आवे, वो कभी पूर्ण वर्ग हो ही ना करे, नहीं होते मेरे प्यारे साथियों, नहीं होते। 2, 3, 8, 7 कैसे ना होते गुरु जी, हमें तो करके बता दो, बता दो, बता दो। अरे हम इसीलिए तो बैठे हैं, तो बताने भी तो बैठे हैं, तुम कहो तो सही, हम तो बता देंगे। देखो, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आवेगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आवेगा, तीन का स्क्वायर करेंगे 9 आवेगा, चार का करूंगा तो 16 आवेगा। लेकिन मैं 16 का 6 रख लूं, 16 का 6 रख लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हमें इकाई अंक, इकाई अंक की तो बात कह रहा हूँ, इकाई अंक तो देखना है। 5 के में 5 आवे, 6 के में हमेशा 6 आवे, 7 के में 7 सत्ते 49, 9 आवे, 8 अट्ठे 64 कितना आवे, 4 आवे, 9 निम 81, 1 आवे, और जीरो के में 0 आवे, ठीक है। अभी तुम्हें यहाँ में, यहाँ से यहाँ तक कहीं दिख रहा है 2, 3, 7, 8 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा, ना 3 दिख रहा, ना 7 दिख रहा, ना 8 दिख रहा, दिख रहा तुम्हें। तो इसलिए ये 3 यानी 2, 3, 7, 8 ऐसे अंक हैं जहां है वो संख्या पूर्ण वर्ग हो ही ना सके, यो मान लो तो फर्जी में घुसा दी है। अगर कह देना इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग ना हो सके, तो पीछे 2, 3, 7, 8 देख लो। इससे तो हमारे 2, 3 सवाल बन गए, है ना। बिल्कुल, आगे सीखेंगे इन सवालन में। देखो, 564 की पावर 34, इसकी पावर 18, ठीक है, इंटू 736 की पावर 14, इसकी पावर होल पावर 22, कितना, होल पावर 22। हम क्या करेंगे, यह काम है। अब देखो, दो दो पावर आ गई, मैं इकाई का अंक क्या होगा, या मैं ऐसा कर लूं भाई, 34 की पावर 18 में, यानी जो इसकी पावर 34 है, इसकी गुणा 18 में कर सकूं, बिल्कुल कर सकूं। अब देखो, जब मैं 34 की गुणा 18 में कर सकूं, तो यही तो मुझे 4 से डिवाइड करना है, यही तो 4 से डिवाइड करना है। पावर में तो हम 4 का भाग दें, तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4, कितनी बार कट गई, 17 बार, 2 से 9, 9 बार। यानी कि पावर तो 4 से पूरी पूरी कट गई, पूरी पूरी कट गई, कट गई ना, कट गई। तो जब पूरी पूरी कट जाए करे, तो या हटा दो, या हटा दो। अब 4 की पावर कितनी बचेगी, 4 की पावर हम 4 मान लेंगे, 4 की पावर 4 ही तो मानेंगे, जब पूरी पूरी कट जाएगी, जब हमारे शेष पर एक भी आ ही नहीं रहा। तो जब 4 की पावर 4 मानेंगे, तो 4 की पावर 4 का मान कितना हो रहा है, मैंने बताई, यदि 4 की पावर सम संख्या है, तो उसका मान हमेशा 6 होगा। कितना होगा इसका मान, 6 गुणा, अब देखो 6 की पावर तो कितनी भी हो, 6 की पावर तो कितनी भी हो, निकालना चाहो निकाल लो, और नहीं निकालो तो ही ठीक है। निकाल ही तो आ रहे हैं हम, निकालते ही तो आ रहे हैं। 6 की पावर हमेशा 6 होनी है, और यहाँ देख लो 4 की पावर यदि सम संख्या है, तो 4 की पावर सम संख्या है, तो यहाँ का भी 6, और 6 छिंग 36, 36 का भी 6, ऐसे ले लो। बी आंसर है, बी एकदम करेक्ट आंसर है। करके देखना चाहो करके देख ले, ना तो यहाँ में अगर तुम 4, 14 गुणा 22 में यदि 4 का भाग दोगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2, 7, 2 से 11 बार, पूरा पूरा कट गया। अब हम यहाँ क्या करना, 73 हटा दो, 6 की पावर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और फिर भी कितनी रख लो, आना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा क्या आंसर है, बी आंसर है, ठीक। बहुत अच्छे समझ में आ गए वो, बहुत अच्छे से। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हिला देने वाले सवाल आएंगे, अरे यू ही तो सवाल है वो, यही तो सब, इन्हीं सवालों से बात कर रहा हूं मैं। अब देखो कैसे कैसे होंगे, है ना, ये बिल्कुल अलग टाइप है। थोड़ी देर इस सवाल को भूल के इधर ध्यान दोगे, इधर ध्यान दोगे, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे करूं से,
कैसे करूं? 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 4। 2 की पावर 3, इसकी भी पावर 4। नई चीज बता रहा हूं, देख लियो। कहीं कहीं मिले हैं ऐसी चीज, कहीं कहीं मिले हैं। 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4। अब मुझे ये बता दो, क्या ये बराबर हैं? क्या ये दोनों चीज बराबर हैं? ये बता दो मुझे तो, ये दोनों चीज बराबर हैं? अगर तुम ये कह रहे हो हाँ, तब मैं कहूंगा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, नहीं, ये दोनों चीज बराबर नहीं है। नहीं है। और जिन्होंने ये बताया कि नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। इसका मतलब उन्हें पहले से पता है। ठीक है, अब देखो, इसे हम कैसे करते आए हैं? कोष्टक में हम इसे कैसे करते आए हैं? तो हम 3 चौक 12, 2 की पावर 12 ऐसी तो करते आए हैं इसे अब तक। बिल्कुल। ऐसी तो करते हैं कि सीधी सीधी गुणा कर लो। बिल्कुल। अब इसे कैसे करेंगे? पहले तो हम यहाँ देखेंगे 3 की पावर 4 है। कितना है? 3 की पावर 4। और जब 3 की पावर 4 हो, इसका मान कितना हो रहा है? 3 की पावर 4 का मान 81 हो रहा है। कितना हो रहा है? 81। तो ये 2 की पावर 81 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 की पावर 81। अब अपनी आंखों से देख लो कितना बराबर है बराबर? नहीं है ना? तो इन्हीं इन्हीं सवालों की तो मैं बात कर रहा, इन्हीं सवालों की तो बात कर रहा था मैं भी। अब देखो, 81 में यदि मैं 4 का भाग दूं, 4 का भाग दूं, तो 80 तक पूरा पूरा कट रहा है। तो शेष कितना बच रहा है? एक ही तो शेष बच रहा है। तो 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। यहाँ जो एक अंक आया, कितना आया हमारा? 2 आया। ठीक है। अब यहाँ 4 का भाग दूं, पूरा पूरा कट जाएगा 12। और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या रखेगा रे? 2 की पावर 4 ही तो रखूंगा। और जब 2 की पावर 4 रखूंगा तो क्या बनेगा? 16। क्या बनेगा? 16 करके देख लो ना। 2 चौक 8, सॉरी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6। कितना बन गया इकाई अंक? 6। अब तुम देख लो, इकाई अंक समान है। एक का तो 2 आया, एक का 6 आया है। तो ये तरीका मैंने क्यों बताया है? ये चीज बिल्कुल अलग है। 2 की पावर 3 और उसकी पावर भी 4। और ये चीज बिल्कुल अलग है, यदि कोष्टक में रख के अगर करी है, तो ये चीज बिल्कुल अलग है। तो आज तुम्हारी ये चीज क्लियर हुई होगी। होगी क्लियर ना हो गई? अब ये क्या कह रहा है? 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर 32, यही तो कह रहा है। देखो, यही चीज क्लियर हो गई। अब हमें बताइए, 32 की गुणा हमें 32 बार करनी है, या 32 से थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी हमें इस 32 की गुणा 32 बार करनी है। इस 32 की गुणा 32 बार करनी है। अरे ऐसा करते करते तो गुरु जी हाथ दुख जाएंगे। तो ऐसा कर लो ना, डॉट डॉट 32 टाइम्स, टाइम्स, यानी कि ये 32 32 बार है। 32 32 बार है, यानी 32 की गुणा मैंने 32 बार कर दी। अब हम इसमें क्या करें? 4 का ही तो भाग दें। 4 का ही तो भाग दें। अरे काई एक 32 से पकड़ काट दो ना। काई एक 32 पकड़ काट दो। कट गई 4 अट्ठे 32। हमें तो शेष फल से मतलब है, भाग फल से हमें मतलब ही नहीं है। जब पूरी पूरी कट गई, जब पूरी पूरी कट गई, भूल जाओ फिर। ये 32 है ना, 32 में 3 है, भूल जाओ। इकाई अंक पकड़ लो। और जब पूरी पूरी कट गई तो घात 4 चढ़ा दो। पूरी पूरी कट जाए तो कितनी घात चढ़ा दें? 4 चढ़ा दें। अब तो हम कर लेंगे। अब तो लगा भी दिए होगा तुमने 6 पे आंसर लगा दिए होगे, है ना? 2 की पावर 4 कितनी हो गया? 16 ही तो हो गए। बार बार करते आ रहे हैं। इकाई अंक कितना हो गया? 6। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अच्छे समझ में आ गए होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 की पावर 39 और इसकी भी पावर 41। अब यह करके दिखाओ। देखो, 32 32 तो मैं 4 से काट लिया। अब इसे कैसे काटोगे? फंस गए ना? इसलिए तो कहूँ क्लास में बने रहो। अब देखो, जो बने रहेंगे वो इन चीजों ने सीख लेंगे, है ना? अब इसे हम कैसे कर सकें? हम इसे, देखो, थोड़ी देर इसे साथ, इसे तो तुम साथ ही मान लो। दहाई अंक का छोड़ दो, हमें तो इकाई अंक से मतलब है, इसे तुम साथ ही मानो। अपनी नजरों में इकाई अंक पकड़े करो, ठीक है? अब यह क्या काम करेंगे हम? 39 की पावर 41, यानी कि 39 की गुणा हमें 41 बार करनी है। ऐसे ऐसे कितनी बार करनी है? डॉट 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 41 टाइम्स बार, 41 टाइम्स बार। ठीक है, यानी 41 बार करनी है। कितनी बार करनी है? 39 39 39 ऐसे गुणा गुणा कितनी बार करनी है? 41 बार करनी है।
मान लो मैंने तो गुणा कर दी 41 बार। अब मैं क्या करूंगा यहाँ, यहाँ 4 से भाग दूंगा ना दूंगा, तरीका तो हमारे यही चला आ रहा है ना, 4 से भाग दूंगा ना दूंगा, बिल्कुल देना पड़ेगा गुरुजी। तरीका ये बताया है तुमने। अब देखो, इससे जो हमारी पिछली क्लास रही, हमारी शेषफल की क्लास रही, जिन्होंने नहीं देखा शेषफल से सीख नहीं हो, वरना यह मामला अटक जाएगा। उसमें मैंने क्या सिखाया है, उसमें मैंने रिमाइंडर सिखाया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यही वो चीज काम आवेगी। जब मैं 4 का भाग 39 में दूंगा तो कितना आवेगा, -1। कितना आवेगा, -1। ऐसे ही यहाँ दूंगा तो यहाँ भी -1, ऐसे यहाँ दूंगा तो -1, ऐसे ही गुणा 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 गुणा। कितनी बार -1 आवेगा, 41 बार। संख्या 41 है तो 41 बार ही तो आवेगा -1, है ना। अब हमने इसका क्या कर लिया, अब देखो 37 में 7 पकड़ लो तुम, 37 में 7 पकड़ लो, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर, यानी कि 37 में 7 पकड़ा, -1 की पावर 41। यही तो बन गया, यही तो बन गया ये, यानी 7 की पावर -1 और -1 की पावर 41, यही तो बन गया। अब -1 की पावर कितनी भी हो, कितनी भी हो, सम और विषम ही तो देखेंगे। मैंने क्या बताया, यदि माइनस की पावर सम है तो माइनस से माइनस कट के क्या बना दें, सम बना दें। और यदि विषम है, कितनी है, विषम, इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन बाद में माइनस का ही बना रहे। कितने का बना रहे, माइनस का ही बना रहे। अब देखो तुम, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 7 की पावर -1। कितना बन जाएगा, 7 की पावर -1, है ना। अब ये -1 में थोड़ी छोड़ेंगे, -1 में थोड़ी छोड़ेंगे। अब हम यहाँ में क्या करेंगे, यहाँ +4 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, +4, 4 ही तो ऐड करेंगे। अरे हम भागफल ही तो ऐड करे करें, भागफल हम, सॉरी, भाजक ही तो ऐड करे करें, भाजक यानी कि डिवाइडर। तो हमारा जो भाजक है कितना है, 4 है, और 4 हम कितने किस में ऐड करेंगे, -1 में। तो कितना आवेगा, +3 आवेगा। और जब +3 आवेगा तो कितना बनेगा ये, 7 की पावर 3। अब तो कर लोगे, कितना जी हो गया, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63। कितना आवेगा इकाई अंक, इकाई अंक इसका कितना आवेगा, 3 आवेगा। कितना आवेगा मेरे प्यारे साथियों, 3 आवेगा, राइट आंसर। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 की पावर 33 और इसकी भी पावर 34 में इकाई अंक क्या होगा, कितना होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। ये तुम्हें बताना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो आज की क्लास कैसी लगी, ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। और यदि क्लास अगर अच्छी लगेगी ना, तो मत करो लाइक, मैंने क्या कहा है, यदि क्लास अगर बेकार लग रही है तो डिसलाइक जरूर मार दो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।